हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात। व्रत उपवास सनातन परंपरा की वो विरासत है जो हम भारतीयों को विरासत में मिली है और पूरे साल अलग अलग मौकों पर, तीज त्योहारों पर हम व्रत रखते हैं और अपनी इसी सनातन संस्कार का पालन भी करते हैं। नवरात्र में पूरे 9 दिन लोग व्रत करके रहते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, मन की साधना करते हैं। नवरात्र चल रहे हैं तो फिर चारों ओर मां के मंदिरों से लेकर घरों तक में जयकारे मां के ही गूंज रहे हैं। तो शक्ति की आराधना और मन की साधना के इस पर्व पर आज बात उस विज्ञान की भी करेंगे जिसका कनेक्शन नवरात्र से है। उस उपवास को भी समझेंगे जिसके पीछे का विज्ञान हमारे नवरात्र को तमाम पर्वों से अलग बनाता है। उपवास का हमारे मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझेंगे। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं, डॉक्टर गीतिका चोपड़ा डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद है। समझेंगे हम डॉक्टर गीतिका से कि आखिर नवरात्र और विज्ञान का कनेक्शन क्या है। डॉक्टर हरलीन कौर हमारे साथ हैं। अब नवरात्र में क्योंकि इसका धार्मिक कनेक्शन भी है तो उनसे हम जानेंगे। एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर हरलीन। डॉक्टर सोनाली अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगी, साइकेट्रिस्ट है। इसका हमारे मन मस्तिष्क पर कितना असर पड़ता है। डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट है। व्रत रखने से क्या हमारी सेहत को फायदा होता है, तमाम एस्पेक्ट्स है जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मां की आराधना के 9 दिन हरलीन जी चल रहे हैं और कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर हम उपवास करेंगे, और मान्यता भी है, ज्यादातर लोग करते हैं, कोई पहले 2 दिन, कोई आखिर के 2 दिन, कोई पहला और आखिरी वाला उपवास करता, कोई पूरे 9 दिन तक उपवास करता है। अगर मैं सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूं तो इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कनेक्शन उपवास का क्या है? देखिए, एज एन हीलर एंड थेरेपिस्ट हमें माइंड को हील करना बहुत जरूरी है। तो ये जो 9 दिन होते हैं ना, इसमें फिजिकली, मेंटली हर तरह से हम अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि हमें इस वक्त मेडिटेशन करना है, पूजा करना है, आप ध्यान लगाना है, कुछ ऐसी चीजों से दूर रहना है जो यूजुअली किसी के रोकने पे भी दूर नहीं होते हैं। जैसे कि बोला जाता है सात्विक फूड खाइए, या कुछ ऐसा हेल्दी फूड बोला जा रहा है। जब एक सीजन चेंज होता है, जो सीजनल अब जो सीजन चेंज होगा, सीजनल जो चीजें होंगी तो वो अब से शुरू किया जाता है। तो इसमें साइंटिफिक रीजन भी है, स्पिरिचुअल रीजन भी है। बिकॉज जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ते हैं तो एक तरह से फोर्स होता है अंदर से, एक अंदर से जो बोलते हैं मन की आवाज आती है कि ओके, सुबह उठ के नहा के साफ सफाई करके पूजा स्थल की सफाई करके आप पूजा करते हैं। तो 9 दिन आपके मन को भी बहुत प्योर करते हैं, इंटरनली भी। जी, आपने कहा कि इसका असर सीधा हमारे मन पर होता है। एक सवाल डॉक्टर सोनाली आपसे, क्या उपवास का असर हमारे मन पे होता है और किस तरह का होता है? डॉक्टर सोनाली, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आ रही है। मैं यही से कनेक्ट करना चाहूंगी कि उपवास का असर हमारे मन पे अगर होता है तो वो किस तरह का होता है? जी बिल्कुल होता है। जो हम खाते हैं उसका असर हमारे मन पर होता है, हमारे दिमाग पर होता है। और फास्टिंग जो हम बोलते हैं, अगर सही ढंग से की जाए तो उसके फायदे भी होते हैं, और अगर सही ढंग से ना की जाए, बहुत लंबे समय तक फास्ट रखे जाए तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अगर हम फायदों की बात करें फास्टिंग की, तो फास्टिंग से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है वो प्योरीफाई, क्लीन होती है, जिससे कि टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं वो जो है हमारे कम होते हैं, और हमारे जो दिमाग में जो हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स जिसे हम बोलते हैं, वो बनते हैं, नए बनते हैं, और पुराने जो है वो टूट जाते हैं। और हमारी बॉडी से रिलीज होने में हेल्प होता है जब हम फास्टिंग करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी हमें नॉर्मली फूड से, ग्लूकोज से मिलती है, लेकिन जब हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ग्लूकोज की बजाय कीटोन्स जो हमारे होते हैं वो रिलीज होते हैं, और उससे एनर्जी मिलती है। और इस दौरान जो है हमारी बॉडी में ये सारे एनर्जी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस ये रीडायरेक्ट होते हैं, जिससे कि हमारे मन पर काफ़ी
अच्छा प्रभाव हम बोल सकते हैं कि पड़ता है। हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारी मेमोरी है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा कॉग्निटिव पावर है, वो सब जो है कहीं ना कहीं बूस्ट होता है, अच्छा होता है, अगर सही ढंग से और अच्छे तरीके से फास्ट किया जाए, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं। डॉक्टर गीतिका, आप इससे अग्री करती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि तमाम लोगों की इस पर अलग अलग राय होती है। अब बात अगर इसी को मैं अपने नवरात्रों के साथ जोड़ती हूँ, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, दो नवरात्र होते हैं जब नॉर्मली लोग 9 दिन तक पूरे उपवास में रहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग सिर्फ इलायची खाते हैं, कुछ लोग कुट्टू के आटे की रोटी या फिर सिंघाड़े के आटे की रोटी, यानी एक मील खाते हैं, और वो भी सात्विक भोजन लेते हैं। किस तरह की फास्टिंग सेहत के लिए अच्छी है और किस तरह की फास्टिंग नुकसानदेह है? साइंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये फास्टिंग का जो रखा है रूल, जो हम साल में 2 बार फास्टिंग करते हैं, इसमें हम अभी जो हम फास्टिंग कर रहे हैं इसका ये बेनिफिट है, क्योंकि आप देखिए सीजन चेंज होने वाला है। जब भी सीजन चेंज होगा तो आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले अगर हम ये फास्टिंग करते हैं, नवरात्रा की फास्टिंग, इसके अंदर हमारा बॉडी डिटॉक्स होता है, हमारा बॉडी अंदर से क्लीन होता है, टॉक्सिन रिमूव होते हैं, जो सारा कचरा जमा होता है वो क्लीन होता है, क्योंकि इसमें हम सात्विक खाना खा रहे हैं, हम हल्का खाना खा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें तला हुआ फूड नहीं खाना चाहिए। जो हम खा रहे हैं जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, एमरंथ का आटा, जो चौलाई का आटा होता है, अगर आप वो देखें तो उसके अंदर 5 टाइम्स ऑफ आयरन है, 5 टाइम्स उसके अंदर ढेर सारा उसके अंदर कैल्शियम है, और उसके अंदर कितने सारे बेनिफिट्स हैं। जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो हमारे शरीर को रिलैक्स करने में हेल्प करती है, वो रेजुवनेट करने में हेल्प करती है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक मशीन चल रही है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो है उसको रेस्ट करने में, हील करने में हेल्प करती है। आई विल सजेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, और ये वाली फास्टिंग जो नवरात्रा की फास्टिंग है वो जरूर करनी चाहिए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आप 13 घंटे से 16 घंटे तक कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी कितनी फास्टिंग कर पा रही है। नवरात्रा का व्रत है वो भी आप लेकिन अवश्य गीतिका करिए, जी, हम जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे आप बता रही हैं, जिस तरह के आटे, चाहे कुट्टू का हो, सिंघाड़े का हो, कोई भी आटा हो, ये तमाम आटों का सेवन जब हम करते हैं, जब एक मील हम एक दिन में, हम कहते हैं कि आज हम व्रत वाली थाली खा रहे हैं, तो उसमें तो फ्राइड चीजें रख दी जाती हैं, पोटैटो फ्राइज उसमें आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम भले ही सेंधा नमक खा रहे हैं, हम भले ही सेम के चावल खा रहे हैं, हम भले ही कुट्टू के आटे की पूड़ियां खाते हैं, लोग रोटी बहुत कम खाते हैं, तो क्या ये एडवाइजेबल है, या फिर उसमें भी हम कहें कि उसमें भी हमें और ज्यादा सरल होने की जरूरत है? उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे चेंजेस कर सकते हैं। आप उसके अंदर जो चौलाई का आटा है, एमरंथ का आटा, उसकी आप रोटी खा सकते हैं, उसके आप चीला खा सकते हैं, ओट्स, उसके एमरंथ के आटे की आप इडली बना के खा सकते हैं। साथ में आप सीताफल की सब्जी खाइए, घिया का रायता, खीरे का रायता, आप नॉर्मल दही खाइए, ताकि आपकी बॉडी में जो प्रोबायोटिक्स है, आपका जो गट है वो क्लीन हो और वो हल्का रहे। साथ में आप एक बार आप अपनी मेजर मील लेकर आप साथ में चौलाई के जो पफ्स होते हैं उसकी आप खीर बना के खा सकते हैं। एमरंथ की भी वो खा सकते हैं खीर बना के। खाने जो बहुत रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, बनाइए, उसकी स्मूदी बनाइए। पपीते को नारियल पानी में डाल के उसकी आप स्मूदी बना के पीजिए। बिल्कुल। अगर आपको आलू खाना है, आलू के अंदर आप तला हुआ आलू मत खाइए, पर आप बॉइल्ड आलू खाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होगा। जी, गीतिका जी रहिए हमारे साथ, डॉक्टर समीर भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल उनको भी जोड़ लेते हैं। डॉक्टर समीर, देखिए, अभी तक जो हमारे 3 एक्सपर्ट्स ने बताया उससे एक बात तो तय है कि हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं और जिस तरह की हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं हम कहें कि चेंज ऑफ वेदर, सीजन और साइंस से जुड़ी हुई है। साइंस भी ये बात कहती है कि अगर आप कम खाएंगे तो सेहत के लिए अच्छा, अगर आप कुछ समय फास्ट करेंगे तो भी आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, वो अच्छा है। और ये जो त्योहार है, कोई भी नवरात्र हो या फिर उपवास का कोई भी वक्त हो, ये हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आपका इस पर क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा हम साल में 2 बार देखते हैं जो भी हमारे नवरात्रि का फास्ट है। डेफिनेटली नवरात्र जब भी आते हैं, फिलहाल अभी हम देखें तो उस टाइम सीजन वेरिएशन हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हम
विंटर्स की तरफ मूव हो रहे हैं, तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा स्लो रहता है, हमारी इम्यूनिटी भी डाउन रहती है, और अन्य तरह की हमारी जो वायरल डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनका भी प्रिवेलेंस ज्यादा होता है। अभी फिलहाल आजकल हम देखें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत जरूरी ये राइट टाइम होता है जिस टाइम हम बॉडी को ठीक तरीके से डिटॉक्सिफाई करें। बट यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम ठीक तरीके से अपनी फूड चॉइसेस नहीं रखेंगे फास्ट के अंदर, तो उसके कई तरह के इल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं जैसा कि हमारा कंजप्शन जो होता है, सॉल्ट का इंटेक ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम फास्ट में बात करें। हमारा मीठे का इंटेक काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी जो डीप फ्राइड वाली चीजें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सही फूड चॉइसेस करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे वो लोग जिनको कोई पहले से लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर हम बात करें हमारी डायबिटीज की, अगर हम बात करें कि डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर आप फास्ट कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत जरूरी है कुछ सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उसी तरह का आप अपना डाइट प्लान लें, कि कई बार ऐसा नहीं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, आपकी शुगर डाउन हो रही है, तो उन चीजों का कुछ खास तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर हरलीन, अगर हम शास्त्रों की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग, अगर मैं कहूं कि 99% लोग धर्म और शास्त्र के हिसाब से ही चलते हैं और इसीलिए उपवास की परंपरा को निभाते हैं। एक आइडियल तरीका क्या है जब हम चेंज ऑफ वेदर में, या फिर एक नॉर्मली अगर हम उपवास करते हैं, चाहे हम नवरात्र के दौरान 9 दिन का उपवास करें या फिर हम किसी भी हफ्ते में किसी भी एक दिन का उपवास करें, शास्त्र क्या कहते हैं, क्या तरीका होना चाहिए उपवास का? देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, सबकी अपनी फैमिली से जो परंपरा चल रही है वो भी है। कहीं ना कहीं सब मिलता जुलता है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि सबके माइंड सेट अपना रहता है कि क्या चॉइस रखनी है, कब खाना खाना है, कब और क्या खाना है, कितना। सबसे पहला तो यही है कि अपने मन में उस चीज को बिठाना है कि यस मुझे ये करना है। बिकॉज सिर्फ इसीलिए नहीं करा जाता है कि यस सब बोल रहे हैं या आपके फैमिली में ये होता है सिर्फ आप इसीलिए कर रहे हैं। बिकॉज जब तक आप अपने माइंड से प्रिपेयर्ड नहीं है, जब तक आप अपने मन से कोई भी चीज करना नहीं चाहते हैं, तो तब तक उसका फल उतना नहीं मिल पाता है। बिकॉज बेमन से करना, जबरदस्ती करना, वो स्पिरिचुअलिटी, फिर वो आपका मन कनेक्ट नहीं हो पाता, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फोर्स, वो प्रेशर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस, नेगेटिविटी देगा, और जिसकी वजह से लाइक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या बीपी प्रॉब्लम्स ये सब हो जाती हैं। अगर हम चक्रास की, इंटरनल बॉडी की बात करें, तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के जब आपने ये प्रण लिया कि यस मुझे रखना है, बीट 1 डे 2 डेज और टोटल 9 डेज, वो आपके ऊपर है कि वो कैसा रखना चाहते हैं। तो सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होकर, जैसे कि आप बोलते हैं कि यस मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, तो माइंड को भी प्रिपेयर करना है अपनी बॉडी के साथ साथ। और जिन भी आप, जो भी आप गॉडेस को मानते हैं, जिस तरह से आप घर पे करना चाहते हैं, मंदिर में जाके करना चाहते हैं, तो उस जगह को डेकोरेट कीजिए, क्लीन कीजिए। अपने पूजा की जो स्थान है उसको क्लीन करेंगे। लाइक जब पूजा के स्थान को हम क्लीन करते हैं तो उसका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मोटो यही है कि हम अपने आप की इंटरनल क्लीनिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त आप जब सफाई कर रहे हैं तो अपने आप को भी ऐसा एक अच्छा सा अंदर से एहसास होता है कि यस आज मैंने ये लाइक बहुत अच्छा दिख रहा है मेरा मंदिर, या मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है। तो ये सब चीजें रिलेटेड है, माइंड से, ब्रेन से भी रिलेटेड है। तो वो सब करके आप सुंदर सा डेकोरेट कीजिए जैसा आप करना चाहते हैं। उस डेकोरेशन से आपके अपने मन की हॉबीज, क्रिएटिविटी दिखती है। आपको जो कलर पसंद है आप वो कलर यूज कीजिए, आपको जो फ्लावर्स पसंद है आप वो फ्लावर्स यूज कीजिए, आपको जो अरोमा, जो जो खुशबू पसंद है आप वो यूज कीजिए। मैं यही कहती हूँ जो चीज आपको पसंद है अपनी चीजों में हमेशा वही इस्तेमाल करेंगे तो आप उस चीज से ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ओके, तो वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है हमारा ब्रेन, तो हम अच्छा फील करते हैं पूरा दिन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप फुल डे फास्ट कर रहे हैं तो कहीं तरह का, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको रिलैक्स्ड माइंड रखना है और हैप्पी माइंड रखना है। तो जब आप अपनी चीजें देखेंगे अपने सामने, जब भी वहां से मंदिर से पास होंगे, आपको वो अपना कलर, अपनी वो अरोमा, अपने हाथ से डेकोरेट की हुई चीज दिखती है, तो वो एक अच्छी सी जो बिल्कुल। डॉक्टर सोनाली, देखिए एक बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर हरलीन ने कि सिर्फ उपवास करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप
को पूरा दिन उपवास करना है, उसको मन में धारण करना और स्ट्रेस फ्री होना, और जिस तरीके से आप अपने घर का माहौल या फिर आप अपने मंदिर का माहौल या आसपास का माहौल क्रिएट करते हैं उस दौरान, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फ्री करता है। डॉक्टर सोनाली। जी बिल्कुल, बहुत ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने दिमाग और मन की बात करते हैं जब हम साइकाइट्री में, तो हमारी विल पावर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी काम करने के लिए। अगर हमने पहले से सोच रखा है कि हमने ये काम करना है और पूरी श्रद्धा के साथ या पूरे मन के साथ वो चीज़ करनी है, तो उससे जो है तभी हम वो चीज़ कर पाते हैं। अगर कोई भी सेकंड थॉट हमारे दिमाग में आता है या उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या डाउट्स आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम पूरी नहीं कर पाएंगे, फास्टिंग पूरी नहीं कर पाएंगे, और बल्कि उससे रिलेटेड जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस और बढ़ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, मैं भूखी हूँ सुबह से, तो आपको हंगर पैंग्स हो सकते हैं, ठीक, नींद आने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव मन से और एक पॉजिटिविटी के साथ जो है अपना जो आपने जो भी सोचा है, जो भी ठाना है, वो काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो इससे जो है अगर आप एक पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो फास्टिंग जो है आपका सेल्फ फेथ और एक विल पावर भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर गीतिका, जब हम उपवास की या फिर अपने धर्म शास्त्रों को मानने की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है आसपास का माहौल, स्वच्छता, और थाली में वो तमाम चीजें साफ सुथरी स्वच्छ होनी चाहिए जो हम ले रहे हैं, जो इनटेक है, जो हम खाने जा रहे हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी मिलावटी चीजें भी आई हुई हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीजों को भी पहचानना, क्योंकि देखिए इन अ वे अगर फास्टिंग हो रही है तो हम मन मस्तिष्क के लिए कर रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि थाली में कुछ ऐसी चीज आ जाती है या फिर मिलावटी ऐसी चीजें आ जाती हैं, वो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपना घर का खाना खाइए। घर में आप, मैंने जैसे बोला, अमरंथ की रोटी, चौलाई की रोटी जो होती है, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, कोई भी रोटी लीजिए। अगर आपको बिल्कुल हल्का खाना है, आपको रोटी को तलने की जरूरत नहीं है, आप सामक के चावल की डोसा बना सकते हैं, आप सामक के चावल का चीला बना के खा सकते हैं। आप सब्जी लीजिए, आप साथ में खीरा लीजिए। लेकिन आजकल तो डॉक्टर गीतिका, चाहे कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा मार्केट से हम जब लेकर आते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही है जिसमें उसमें भी मिलावट देखी जा रही है, तो उसका फिर ऑप्शन क्या हो सकता है? आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। हमारे पास क्लिनिक में एमरल्ड के और जो आटे बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक है वो हैं। जिनको ये दिक्कत हो रही है वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। हम बिल्कुल फ्रेश अपने सामने पिसवाते हैं उसको, और ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो ये मिल जाना चाहिए आराम से। और इसके लिए सबसे बढ़िया है, देखिए मिलावट और ये सब चीजें तो बहुत कॉमन है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी बॉडी में हाइड्रेशन बहुत हाई रखिए। आप जितना पानी पिएंगे बिल्कुल लेवल हाई रखेंगे जी। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें पेप्सी पीनी है, लिम्का पीनी है। हाइड्रेशन का मतलब है हम नारियल पानी पिए, चिया सीड्स जो होते हैं, चिया सीड्स का पानी पीजिए, आप इन्फ्यूजन वाटर बना सकते हैं। डॉक्टर समीर, आप ही से जानना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रही थी, क्योंकि जिस वक्त हम उपवास करते हैं उस वक्त कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें खाएं जिसका असर हमारी सेहत पर पॉजिटिव हो, नुकसानदेह नहीं हो, मिलावटी चीजों से दूर रहे। क्योंकि अगर हम इसको धार्मिक नजरिए से देखें तो साफ सफाई, स्वच्छता का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा इनटेक है वो भी एकदम साफ सुथरा, स्वच्छ होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि खाने के अंदर एक हमारा लिक्विड इंटेक, हाइड्रेशन हमारी ठीक रहनी चाहिए। हाइड्रेशन के अंदर हम पानी तो पीते ही हैं, उसके अलावा जो ऑप्शन है हमारा, जो थोड़ी सी हमारी एनर्जी को इन्हांस करता रहे, इसमें आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। दूसरा जो एक सबसे बड़ा आजकल चैलेंज नजर आ रहा है, जैसा अभी आपने पहले भी पूछा था, मिलावट की जब हम बात करते हैं आमतौर पे, क्योंकि हमारे पास खाने के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ज्यादा होते नहीं है। ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम खाने में देखें तो कुट्टू का आटे का इस्तेमाल किया जाता है, साबूदाने का इस्तेमाल किया जाता है, सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल एकदम से ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगर इन हम ओवरऑल थ्रू आउट ईयर देखें, प्रोडक्शन कम रहता है। पर
नवरात्रों के टाइम में 2 बार इनकी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका प्रोडक्शन हम देखें तो ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ही होते हैं, जैसे हिमाचल, जम्मू, आंध्र प्रदेश, वहां से आते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वैसे उस तरह से कम रहती है। शेल्फ जी की बात करें, जिसके हमने पहले भी कुछ केसेस देखे थे जिनकी वजह से लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, फूड पॉइजनिंग रहा था, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है ये कम है, ये 3 महीने तक ही आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ज्यादातर इसकी स्टोरेज को लेके कई बार प्रॉब्लम रहती है, और आमतौर पे हम देखें तो ये खुला ही बिकता है। तो एक इसकी पैकेजिंग वगैरह ठीक से नहीं होती, तो आप इसमें इसकी शेल्फ लाइफ देख नहीं सकते कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और बेस्ट बिफोर कब तक है ये। तो इस तरह की कई चैलेंजेस के अंदर रहते हैं। तो कुछ बातों का इसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जब भी आप कुट्टू का आटा ले रहे हैं तो इसकी क्वालिटी को इंश्योर कर लें। एक तो इसका कलर आप देख लें कि जो इसका कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, मतलब गहरा भूरे कलर का। अगर इसमें मिलावट होगी तो आप कलर के जरिए इसको जान सकते हैं। या इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी होती है, अगर इसके अंदर काले दाने अगर आपको कुछ इस तरह के दिख रहे हैं तो उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर फंगस डेवलप हो जाता है काफी समय से। काफी ज्यादा जो है आटा अगर पहले से स्टोर किया हुआ है, क्योंकि बीच में रेनी सीजन भी आ जाता है, तो अगर इसको सनलाइट और मॉइस्चर का अगर इसको एक्सपोजर मिलता है तो इसके अंदर फंगाई डेवलप होने के चांसेस भी बने रहते हैं। तो इस चीजों को आपको इंश्योर करना है कि सर्टिफाइड ब्रांड का आपको पैक्ड जो है कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा ही लेना है। अगर ये ग्रे कलर का हो या हल्का सा हरा, इसका ग्रीन कलर ऐसा दिख रहा हो, तो आपको फिर इसको अवॉइड करना है। ये एक चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो साबूदाने का भी आप चुनाव कर सकते हैं ठीक से, कि अगर आप इसको दांत के नीचे चबा कर देखते हैं, अगर चिपचिपापन आपको दिखता है तो मतलब ये ठीक है। और इसको भिगो कर भी आप जांच कर सकते हैं। साबूदाने को आपने अगर भिगोया तो जो असली ठीक साबूदाना होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, वो फूल जाएगा। और अगर जो ठीक नहीं होगा तो उसको आप चाहे पूरी रात भिगो कर देखें तो वो ठीक तरीके से नहीं भीगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको सावधानी बरतनी है। इसके अलावा आप फ्रूट्स में स्पेशली हम केले का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो जो केला भी होता है कई बार वो केमिकल से पकाया हुआ होता है, तो उसका भी आपको डिफरेंशिएट करना है। इसमें आप आसानी से कर सकते हैं कि जो नेचुरल केला होगा वो मतलब हल्के से उसके ऊपर भूरे और ब्लैक कलर के स्पॉट होंगे, उसका टेस्ट भी थोड़ा मीठा होता है, और जो उसका एंड होता है वो ब्लैक होता है। बट जो केमिकल से पका हुआ होता है वो एकदम प्लेन आपको दिखाई देगा, हल्का येलो कलर का दिखाई देगा, पर जो उसका एंड होगा वो हरे रंग का होगा, मतलब वो पका हुआ नहीं होगा। तो ऐसी कुछ चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना है ताकि आप कोई गलत चीज इंटेक ना करें जिससे आपको हेल्थ को लेके आपको कुछ और प्रॉब्लम रहे। बिल्कुल डॉक्टर हरलीन, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर उपवास हम कर रहे हैं या फिर हम कहें कि चेंज ऑफ वेदर में स्लीप पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपकी दिनचर्या किस तरह की रहनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शास्त्र इस बारे में कहते हैं? देखिए, दिनचर्या तो जैसे मैंने बताया, सुबह से ही जब हम एक स्टार्ट करते हैं कि आज हम एक स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं, और सुबह से एक वो मन में होता है ना कि हमने फास्ट रखा है तो अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, पॉजिटिव बोलो, नहा के अच्छे से तैयार होके, तो सुबह से ही वो एक स्टार्ट हो जाता है। आप एक उसी ऑरा में रहते हैं पूरा दिन। तो स्लीप जो डिसऑर्डर की बात है वो सिर्फ इसलिए होता है अगर आप पूरा दिन स्ट्रेस में हैं, या कुछ ऐसा है कि बहुत टफ हो रहा है, या जैसे भूख लग रही है, या किसी चीज की लाइक बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे पानी की ही बोला, तो अगर पानी ज्यादा पियेंगे तो नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वाटर इनटेक से ये रहता है कि बॉडी में कंप्लीट हो जाता है जो चीज कम हम ले रहे हैं। तो नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं एक ये टिप दे सकती हूँ कि आप रात को थोड़ा देर मंत्र चैंटिंग करके फिर सोएं, क्योंकि उससे पूरा दिन की जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस रहा होगा, बिकॉज भूख से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, तो मंत्रों का उच्चारण करके अगर आप सोए तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर गीतिका इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर गीतिका, इन 9 दिनों में कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि हमारे शास्त्रों ने ये परंपरा बनाई है या फिर हमारा धर्म हमें ये चीज सिखाता है कि हमें 9 दिन उपवास करना है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन चाहे साइंटिफिक कह लीजिए या फिर शास्त्रों के हिसाब से कह लीजिए कि चेंज ऑफ वेदर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाता है, उसको ठीक करने के लिए, और गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से गर्मी की तरफ हम जब स्विच हो रहे हैं तो उन तमाम चीजों का हम प्रयोग कम करते हैं जिनकी तासीर गर्म या सर्द होती है। अब ऐसे में बहुत से लोग इसलिए भी कर लेते हैं कि चलिए 9 दिन उपवास रहेंगे तो हमारा वजन भी कम हो जाएगा। क्या इसका उस पर भी असर होता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। कितने ऐसे लोगों ने स्पेशली वेट लॉस करने के लिए ये पता
व्रत रखे हैं और कितने लोगों का वेट लॉस भी हुआ है कि आप इसमें सात्विक फूड खाते हैं, आप हल्का खाना खाएंगे, आप फ्राइड फूड नहीं खा रहे हैं, आप नमक का इंटेक कम रख रहे हैं, आप चीनी नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होने में काफी हेल्प करता है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लोग गलती करते हैं स्नैकिंग में, तो हमें उसका ध्यान रखना है। हमें मार्केट के केले के चिप्स और जो मार्केट में जो लड्डू बन रहे हैं तले वाले, वो सब नहीं खाने हैं। स्नैक्स की जगह हम आलमंड खाएं, वॉलनट्स खाएं, काजू बादाम खाएं, ये सब का इंटेक खाए करिए। आप जो खजूर होते हैं उसको ले सकते हैं, आप खजूर और नट्स की आप मिठाई बना सकते हैं घर में, शक्करकंदी ले सकते हैं, ये सब चीजों का इंटेक हाई कर दीजिए ताकि स्नैकिंग भी आप फल बना सकते हैं, फ्रूट चाट बना लीजिए, घर की बनी चीजें डॉक्टर गीतिका बता रही हैं। डॉक्टर सोनाली का आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी डॉक्टर हरलीन ने यही बात बताई है कि मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक तो अच्छी दिनचर्या का पालन करना चाहिए और दूसरा ये कि मंत्रों की चैंटिंग, आप क्या कहेंगे? मन को शांत करने के लिए जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। उसके अलावा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, और अगर फास्टिंग की वजह से आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, या स्ट्रेस हो रहा है, या हेडेक हो रहा है, या एंजाइटी हो रही है, तो उस चीज़ को रिलीव करने के लिए आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और स्लीप हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि फास्टिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय से सोएं, जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जैसे हम बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और साथ में बहुत हल्का खाना खा के सोएं रात में, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, और फास्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा काम या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं वो ना करें, क्योंकि हम ऑलरेडी कम खाना खा रहे हैं तो एनर्जी कम है। और स्ट्रेस को और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा, मेडिटेशन, ये प्राणायाम, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको और ज्यादा तंदुरुस्त और फिट बना सकती है, आपके मन मस्तिष्क को और ज्यादा अच्छा बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।